अगर शहर की आवाम 4000 लोगों को नोटिस देकर आप उन पर एफआईआर करना चाहते हो, तो मेरा सवाल यह है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर पर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थ ऑफिसर पर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव शहर के तहसीलदार के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव शहर के नायब तहसीलदार के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? धान्य वितरण अधिकारी एफडीओ के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? अगर एसआईटी ईमानदाराना तौर पर इंक्वायरी करना चाहती है, तो जिन लोगों ने प्रकरण को मंजूर किया, सबसे पहले उनको आरोपी करो, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो, अगर आप ईमानदार हो तो। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल। कि ये मालेगांव शहर के मुसलमानों पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, सिर्फ इनसे ये पूछो कि ये साज सुरताल गजल किसने दिया है? ये साज सुरताल गजल किसने दिया है? तहजीब और तमद्दुन का अमल किसने दिया है? और ईमान की है बात तो ईमान से बोलो, ये लाल किला ताजमहल किसने दिया है? काशिफ साहब को आवाज देने जा रहा हूँ, तो इस बात को आप यकीनी बना करके यहाँ से जाना कि जिसके मुंह में जुबान लेंगे वो क्या बोलेगा। और हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, और ये इसलिए जिंदा है कि ये बोल रहा है, दुनिया किसी जाने की कहानी नहीं। नहीं है, हम इन आदमियों से कह दो कि औकात में रहे। धरने के अंदर आए हुए तमामी शहर की आवाम, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमामी जिम्मेदारान, शान हिंद साहिबा, मुस्तकीम डिग्रेटी साहब, कम्युनिस्ट पार्टी से जमशीद भाई, मुर्तुजा कामरेड साहब, फारूक फिरदौसी साहब और तमामी जिम्मेदारान दोस्तों और साथियों, मुझसे पहले मेरे साथियों ने आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखा। मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। आज 7 तारीख है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने 6 तारीख तक का वक्त दिया था एसआईटी को कि हमारे मासूम बच्चे जिनको तालीम हासिल करना है अभी नए तालीमी साल से, सरकार ने जो स्टे जन्म दाखिले के ऊपर लगाया है, उस पर सरकार ने स्टे उठाना चाहिए और बच्चों को जन्म दाखिला मिलना चाहिए। ये हमारी मेन डिमांड थी। लेकिन एसआईटी ने ना कोई सिफारिश की हमारी अपनी सरकार के पास, और ना ही वो मसले का कोई हल सरकार ने निकाल पाई, ना एसआईटी ने निकाल पाई। और आज हम लोगों को यहां पर एहतजाजी धरना देना पड़ रहा है। आप लोगों को पता है कि मालेगांव शहर को पार्लियामेंट के इलेक्शन से बदनाम करने की एक साजिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। किरीट सुमैया मालेगांव शहर के लिए कि यहां पर रोहिंग्या मुसलमान हैं,
यहां पर बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। इल्जाम लगाकर सरकार से मुतालबा करता है और सरकार 24 घंटे के अंदर 9 जनवरी को एसआईटी बना देती है और इंक्वायरी शुरू हो जाती है। 4000 रोहिंग्या यहां पर रहते हैं, बांग्लादेशी मालेगांव में रहते हैं। इस तरीके का इल्जाम लगाकर जन्म दाखिले के ऊपर 21 जनवरी को महाराष्ट्र हुकूमत महसूल डिपार्टमेंट स्टे लगा देता है कि अब कोई भी जन्म दाखिला नहीं मिलेगा, नहीं बनेगा। आज सवाल हमारा अपना सरकार से है, एसआईटी से है, क्या आप इंक्वायरी कर रहे हो? करो। हमारा दावा है कि मालेगांव शहर के अंदर एक भी रोहिंग्या नहीं मिलेगा, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिलेगा। ये हमारा चैलेंज है आपको। मालेगांव शहर की तरफ से मैं चैलेंज देता हूं, एक भी नहीं मिलेगा। आप इंक्वायरी करना आपको करो, हम कोई रुकावट नहीं डाल रहे, लेकिन हजारों बच्चे जिनका जन्म, जिनकी पैदाइश घरों के ऊपर हुई, उनका क्या? आज वालिदैन बच्चा 4 साल का हो गया, कारपोरेशन में जा रहे नोंद कराने के लिए जन्म का, वहां नोंद नहीं हो पा रही है। प्रांतों में जा रहे वहां नोंद नहीं हो पा रही है। ऐसे हजारों बच्चे जो तालीम से महरूम रह गए, जो उनका अपना हक है तालीम हासिल करने का इस मुल्क के अंदर, लेकिन सरकार ने स्टे ले आया। आज हम इस एहतजाजी धरने से एसआईटी के तमाम जिम्मेदारान से, महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप ये स्टे को उठा लो। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। अगर सरकार ये सोच रही कि स्टे लगाने से जन्म दाखिला नोंद हम बंद कर देंगे मुसलमानों का, तो आपकी गलतफहमी है। आपने जो स्टे लगाया, पूरे महाराष्ट्र के अंदर स्टे लगाया है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर। यह जन्म सिर्फ मुसलमानों का या मुसलमानों के बच्चों का जन्म घर पर होता है क्या? हमारे हिंदू बहनें भी जन्म अपने बच्चों को घरों में देती है, हमको पता है। लेकिन आप गलत रास्ते पे जा रही है हुकूमत ने इसके ऊपर सोचना चाहिए और फैसला करना चाहिए। आज हमारा ये ट्रेलर है, ये धरने का, पिक्चर अभी बाकी है, समझ लेना चाहिए। अगर सरकार ये सोचेगी, बीजेपी ये सोचेगी कि हम मालेगांव की आवाम को डरा लेंगे, बिल्कुल हम इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल उसका आदर होगा। आपने एसआईटी बनाई, उसका विरोध न कल था, न आज है और न कल रहेगा। लेकिन अगर आप किरीट सुमैया को भेजकर बीजेपी ये सोचती होगी कि यहां पर प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, मालेगांव शहर के आवाम पर दबाव बनाएंगे, तकलीफ देंगे, तो ये शहर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात सरकार ने और बीजेपी ने भी नोट करना चाहिए। दोस्तों और साथियों, आज हमारी 2 बहनें सेंट्रल जेल में है, एक नौजवान सेंट्रल जेल में है, एक वकील खालिद यूसुफ साहब, उनको मुजरिम बनाया गया कल। मेरा आज एसआईटी से सवाल है, आप अगर नोटिस बांट रहे हो, 4000 लोगों को आप नोटिस बांट रहे हो,
बिल्कुल करिए, लेकिन ये 4000 की यादी क्यों बनी? यह जो बाहर आई, जो आप इंक्वायरी कर रहे हो, इसको मंजूर किसने किया? मंजूर कॉर्पोरेशन ने नोट किया, जवाब लिख कर दिया। उसके बाद तहसीलदार ने दाखला दिया, कॉर्पोरेशन ने सर्टिफिकेट इशू किया। ये तो मंजूर शुदा प्रकरण है। अगर शहर की आवाम 4000 लोगों को नोटिस देकर आप उन पर एफआईआर करना चाहते हो, तो मेरा सवाल यह है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर पर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थ ऑफिसर पर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव शहर के तहसीलदार के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव शहर के नायब तहसीलदार के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? धान्य वितरण अधिकारी एफडीओ के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? अगर एसआईटी ईमानदाराना तौर पर इंक्वायरी करना चाहती है, तो जिन लोगों ने प्रकरण को मंजूर किया, सबसे पहले उनको आरोपी करो, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो। अगर आप ईमानदार हो तो गरीबों पर नहीं, हम लड़ लेंगे, हम मदद करेंगे कानूनी हमारे शहर के आवाम की। लेकिन अगर ईमानदाराना अगर आप चौकसी करना चाहते हो, तो ये बड़े ऑफिसरान को सस्पेंड भी करो और इनके ऊपर एफआईआर भी करो, और इनको भागने का मौका मत दो, इनको भी सेंट्रल जेल भेजो। जब हम मानेंगे कि आप ईमानदार हो, नहीं तो हम ये मानेंगे कि एसआईटी बेईमानी कर रही है, बेईमानी कर रही है, हम ऐसा समझेंगे। और ये मालेगांव शहर वासियों के ऊपर नाइंसाफी कर रही है, ऐसा हमारा मत होगा। आज हमने एहतजाजी धरना दिया और यहां पर यह तहरीक खत्म होनी ऐसा नहीं है। मुस्तकीम डिग्नेटी साहब और हमारे तमाम ही जिम्मेदारान ने यह तहरीक को आखिरी तक, जब तक एसआईटी रहेगी, जब तक एसआईटी की मुद्दत रहेगी, जब तक आखिरी दम तक हम लोग शहर की आवाम के साथ रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये फैसला हमने किया है। आज एहतजाजी धरना है। आइंदा हफ्ते पीर मंगल बुध को हम लोग एक वक्त की शक्ल के अंदर मुंबई जाएंगे, और ये जो हमारा मुतालबा था, बच्चों को जन्म दाखला मिलना चाहिए, साफ सुथरी इंक्वायरी होना चाहिए, मालेगांव को बदनामी से रोकना चाहिए, मालेगांव शहर वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये मुतालबा लेकर हम लोग मंत्रालय जाने वाले हैं। चाहे वजीर आला से मिलने की बात हो, चाहे नायब वजीर आला से मिलने की बात हो, या अधिकारियों से मिलने की बात हो, हम लोग मंत्रालय जाकर वहां पर हम लोग मेमोरेंडम देंगे और वहां पर हम डिमांड करेंगे कि हमारा मुतालबा जो बच्चों के दाखिले का है, उसके ऊपर स्टे जो लगा है वो हटाया जाए और बच्चों को जन्म दाखला मिलना चाहिए, और बाकी और मुतालबे हम लोग वहां पर जाकर करेंगे। और आइंदा शनिचर को, क्योंकि शब बारात है, जुमरात को जुमा आएगा, आइंदा शनिचर को मुंबई की पूरी रुदत प्रेस के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हम शहर की आवाम के सामने रखेंगे हमारी बातों को, और उसी दिन आइंदा का लाएमल हम लोग तैयार करेंगे और ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। पुरअमन तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों और साथियों, मैं आज मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूं कि मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए
ये शहर को टारगेट किया जा रहा है। अभी मैंने देखा एक साथी ने हमें नोटिस बताई कि हमें भी बुलाना हुआ। कई लोगों को पुलिस स्टेशन से, कई लोगों को कारपोरेशन से फोन जा रहे। बिल्कुल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग कल से जो राष्ट्रपति भवन है उसके नीचे पहले माले पर जो शेख रशीद चैरिटेबल फाउंडेशन का ऑफिस है वो सुबह से रात तक खुला रहेगा। वहां जिम्मेदारान बैठेंगे और समाजवादी पार्टी ऑफिस के ऊपर भी सुबह से लेकर रात तक वहां भी जिम्मेदारान बैठेंगे। शहर की आवाम अगर किसी को नोटिस मिलती है, किसी को फोन आता है, तो आप शहर की आवाम हमसे राब्ता करें और राब्ता करने के बाद अब आप लोगों की रहनुमाई हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोगों को इंक्वायरी का सामना करना है। हम लोगों को डरना नहीं है, हम लोगों को भागना नहीं है। ये शहर हमारा है, ये शहर को बचाने हम निकले हैं। यहां मैं कोई सियासी बात नहीं बोलना चाहता। ये शहर सब देख रहा है, समझ रहा है। शहर को ठग लिया गया, ये शहर समझ रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई ईमानदाराना है। हम ईमानदारी से लड़ाई को हाथ में लिए हैं। एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया और हम लोग ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आज हमने ये टेलर बताया है, प्रशासन भी, हम एसआईटी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर हमारे पर जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन ये समझ ले कि हमने मुख्तसर नोटिस पर हमने ये एहतजाजी धरना किया, शहर की आवाम यहां पर पहुंची है, अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। हो सकता जब ये तहरीक आगे बढ़ेगी तो हो सकता है हमें बड़ा आंदोलन का भी इशारा करना पड़े, ऐलान करना पड़े, तो हम करेंगे। तो प्रशासन से यही गुजारिश है। शब-ए बारात आ रही है, उसके बाद रमजान महीना शुरू हो जाएगा। पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, मालेगांव शहर की एसआईटी अलग है, डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट अलग है। मैं शहर पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करना चाहता हूं कि आप रमजान का एहतराम करें, शब-ए बारात का एहतराम करें। ये मजदूरों का शहर है, गरीबों का शहर है। ईद का सबसे बड़ा त्योहार हम मुसलमानों का आता है, उसके लिए हमको अव्वल से तैयारी करना पड़ता है। तो एहतराम हमारा भी किया जाए। हम भी संविधान को मानने वाले हैं, हम भी देश से प्यार करने वाले हैं, हम भी शहर से प्यार करने वाले हैं। तो सरकार के पास रिपोर्टिंग जाना चाहिए कि रमजान के अंदर, पवित्र महीने के अंदर तैयारी करने के लिए जो हमको तैयारी करने के लिए रुपया पैसा लगता, मेहनत करना पड़ती, तो हमको परेशान ना करे, इस तरीके की सिफारिश भी करे। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम ही जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं और मालेगांव शहर की आवाम ने बड़ी तादाद में यहां पर इस एहतजाजी धरने के अंदर शिरकत की। मैं शहर की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं और हमारी मां बहनें भी बड़ी तादाद के अंदर यहां पर आई। मैं तमाम ही मेरी मां और बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि पुरअमन तरीके से ये तहरीक को हमको आगे बढ़ाना है और जिम्मेदारान से अपील करता हूं कि कल आप दोनों ऑफिस के ऊपर बैठिए, शहर के आवाम की खिदमत करने, उनकी रहनुमाई करने के लिए। मैं आप लोगों के शुक्रिया के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।